हेलो जय हिंद दोस्तों। आज बात करेंगे लूसेंट के जीके के 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के निचोड़ के बारे में। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 लूसेंट के 1000 क्वेश्चनों का हमारे यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है। ये पार्ट 3 है। तो स्टार्ट करते हैं। भारत में प्रथम पुरुष व महिलाएं, जो भी व्यक्ति भारत में प्रथम आए हैं या महिलाएं प्रथम आए हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 2, प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली प्रथम महिला आरती शाह। और अगर पुरुष की बात आएगी तो वो मिहिर सेन है, वो भी इसमें आगे दिया गया होगा। प्रथम भारतीय महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू, उत्तर प्रदेश। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीबी महाबलंकर। प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष बनने वाली प्रथम भारतीय न्यायाधीश डॉक्टर नागेंद्र सिंह। पुलिस सेवा में चयन प्रथम महिला किरण बेदी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। भारतीय रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक खान अब्दुल गफ्फार खान। इन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, संयुक्त राष्ट्र संघ में सर्वप्रथम हिंदी में भाषण देने वाले व्यक्ति अटल बिहारी वाजपेयी। शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति मदर टेरेसा। मिस वर्ल्ड से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कुमारी रीता फारिया। मिस यूनिवर्स जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला सुमित्रा सेन। प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी, उत्तर प्रदेश। सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी। इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए ये ज़्यादातर क्वेश्चन हर कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में आए हुए हैं। अगर आप भी किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ज़रूर। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जेकानिया। भारतीय ज्ञानपीठ से सम्मानित प्रथम व्यक्ति जी शंकर कुरूप। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल। ये आर्मी जीडी का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है। ये क्वेश्चन आया हुआ है। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला रीना कौशल। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला आशापूर्ण देवी, 1976। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला पर्वतारोही कुमारी बछेंद्री पाल। शतरंज में अंतर्राष्ट्रीय ग्रैंड मास्टर खिताब प्राप्त करने वाली प्रथम महिला भाग्यश्री थिप्से, 1986। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में विकेट प्राप्त करने वाली प्रथम महिला डायना एडियोलॉजी। 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला संतोष यादव। राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष श्रीमती जयंती पटनायक। भारतीय सिनेमा की प्रथम अभिनेत्री श्रीमती देविका रानी। इन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार पहला मिला है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम जनगणना 1872 लॉर्ड मेयो के काल में। नियमित जनगणना वर्ष 1881 लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। प्रथम आणविक परीक्षण तिथि 18 मई 1974 पोखरण, राजस्थान। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट। प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी हर्षा, 1986। सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा इलाहाबाद से नैनी। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित प्रथम गीतकार महरूर सुल्तानपुरी। हृदय प्रत्यारोपण का सफल ऑपरेशन करने वाले प्रथम व्यक्ति डॉक्टर वेणुगोपाल। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाला सबसे युवा तैराक लिहेन मेहता, 1984। प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी। देश का प्रथम फुटबॉल क्लब डलहौजी क्लब, कलकत्ता। भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना शिव समुद्रम, 1992। अब बात करेंगे भारत के महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में। भारत की राष्ट्रीय मिठाई जलेबी। भारत का राष्ट्रीय ध्वज हिंद देश का प्यारा झंडा। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। भारत का राष्ट्रीय बाघ सत्यमेव जयते, जो कि मुंडकोपनिषद से लिया गया है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ। भारत की राष्ट्रीय मुद्रा रुपया। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल। भारत की राष्ट्रता भारतीय। भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी। भारत की राष्ट्रीय लिपि देवनागरिक। भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत। भारत का राष्ट्रीय नारा सत्यमेव जयते। भारत की राष्ट्रीय विदेश नीति गुट निरपेक्ष। भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार भारत रत्न।
भारत देश का सर्वोच्च पुरस्कार भी भारत रत्न ही है। भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। भारत का राष्ट्रीय सूचना पत्र श्वेत पत्र। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ। भारत का राष्ट्रीय फल आम। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी। भारत के राष्ट्रीय पर्व 26 जनवरी गणतंत्र दिवस और 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस। 15 अगस्त को हमारे देश को स्वतंत्रता मिली थी और 26 जनवरी को संविधान लागू किया गया था। भारत की राष्ट्रीय योजना पंचवर्षीय योजना। अब बात करेंगे अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान की। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम। जोरहाट मानस बाघ अभ्यारण्य असम। बारबेटा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान भरतपुर में। सुंदरबन बाघ अभ्यारण्य पश्चिम बंगाल 24 परगना। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश शहडोल। अगर आपको उनका ज़िला या शहर नहीं भी मालूम है तो भी कोई बात नहीं, आपको उनका स्टेट जरूर मालूम होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर एग्जाम में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान किस स्टेट में, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश मंडला। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश लखीमपुर खीरी। चंद्रप्रभा अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश वाराणसी। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड नैनीताल। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड देहरादून हरिद्वार पौड़ी गढ़वाल। दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू एंड कश्मीर श्रीनगर। प्रीवियस ईयर की ये सारे ही क्वेश्चन हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक इस वीडियो को जरूर करें। रणथंभौर बाघ अभ्यारण्य जयपुर राजस्थान। घाटप्रभा पक्षी अभ्यारण्य बेलग्राम कर्नाटक। बांदीपुर नेशनल पार्क मैसूर कर्नाटक। गिरी राष्ट्रीय उद्यान गुजरात जूनागढ़। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य गुजरात अहमदाबाद। हजारीबाग नेशनल पार्क झारखंड हजारीबाग। हजारीबाग नेशनल पार्क एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। नीलपट्टू पक्षी अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश। मधुमलाई अभ्यारण्य तमिलनाडु नीलगिरी। पेरियार अभ्यारण्य केरल इडुक्की। पेरियार झील भी केरल में है, पेरियार अभ्यारण्य भी केरल में है। सिमलीपाल बाघ अभ्यारण्य उड़ीसा। मयूरभंज गैन माथा कछुआ अभ्यारण्य उड़ीसा। केंद्रपाड़ा विक्रमशिला गांगे डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार भागलपुर। साइलेंट वैली नेशनल पार्क जिसे मौन घाटी भी कहा जाता है केरल पलक्कड़। रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। कैम्पबेल राष्ट्रीय उद्यान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। गैलीथिया राष्ट्रीय उद्यान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ये यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की सूची में भी शामिल हैं। अब बात करेंगे भारत के विशिष्ट वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में। जंगली गधा कच्छ के रण जंगली गधा गुजरात में फेमस है। एक सिंग वाला गेंडा काजीरंगा असम। हाथी पेरियार केरल। सिंह गिरी राष्ट्रीय उद्यान गुजरात। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड घाटी गांव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश। बंगाल बाघ रॉयल बंगाल टाइगर सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल। ओलिव रिडले कछुआ गहीर माथा कछुआ अभ्यारण्य उड़ीसा। डॉल्फिन विक्रमशिला गांगे डॉल्फिन अभ्यारण्य भागलपुर बिहार। गिद्ध रामदेवर बेट्टा गिद्ध अभ्यारण्य कर्नाटक। भालू दारोजी भालू अभ्यारण्य हम्पी कर्नाटक। संगई केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान लोकटक मणिपुर। ये एकमात्र पूरे विश्व में ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो तैरता हुआ है। जेडोर्स कोर्सर श्रीलंका मालेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश। घड़ियाल राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश राजस्थान और मध्य प्रदेश के मध्य। यहाँ पे घड़ियाल बहुत प्रसिद्ध हैं। सफ़ेद विशाल गिलहरी सी बिल्ली पुतूर वन्यजीव अभ्यारण्य विरुधीनगर और मदुरै तमिलनाडु। अब बात करेंगे भारतीय राज्यों के सर्वप्रथम मुख्यमंत्री के बारे में। जिस भी स्टेट से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप अपने स्टेट के प्रथम मुख्यमंत्री और प्रथम राज्यपाल को आपको जानना बहुत जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश राज्य टूरी प्रकाशम पंतुलू। हैदराबाद राज्य
M.K. बिलोदी। आंध्र प्रदेश नीलम संजीव रेड्डी। आंध्र प्रदेश 2014 वाला एन चंद्रबाबू नायडू। तेलंगाना, ये क्वेश्चन आंध्र प्रदेश और तेलंगाना वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। तेलंगाना के चंद्रशेखर राव, तेलंगाना वाला खास तौर से। अरुणाचल प्रदेश पेमा खाटू थुंगन। असम गोपीनाथ बोरदोलोई। बिहार श्री कृष्ण सिन्हा। छत्तीसगढ़ अजीत जोगी। दिल्ली चौधरी ब्रह्म प्रकाश। गोवा दमन और दीप दयानंद बंडोडकर। गोवा प्रताप सिंह राणे। गुजरात जीवराय नारायण मेहता। हरियाणा पंडित भगवंत दयाल शर्मा। हिमाचल प्रदेश जसवंत सिंह परमार। जम्मू और कश्मीर गुलाब मोहम्मद सादिक। झारखंड बाबूलाल मरांडी। कर्नाटक के चेंगलाराय रेड्डी। केरल EMS नंबूदिरी पाद। मध्य प्रदेश रविशंकर शुक्ला। बम्बई राज्य BG खेर। महाराष्ट्र जसवंत राव। मणिपुर मैरेम्बर। मेघालय विलियमसन ए संगामा। मिजोरम चा छुंगा। नागालैंड P सिलू एओ। ये मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ, इनके नाम भी बड़ा थोड़े अजीब से हैं, इसलिए पढ़ने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, पर कोई नहीं, थोड़े और रह गए हैं, इनको कंप्लीट करते हैं। उड़ीसा हरे कृष्णा महाताब। पंजाब गोपी चंद भरगव। पंजाब ज्ञानी गुरमुख सिंह मुसाफिर। राजस्थान हीरा लाल शास्त्री। सिक्किम काजी लेंडू दोरजी। मद्रास राज्य OP रामास्वामी रेड्डियार। मद्रास श्री राजगोपालाचारी। तमिलनाडु CN अन्नादुरै। त्रिपुरा सचिंद्र लाल सिंह। उत्तर प्रदेश गोविंद बल्लभ पंत। उत्तराखंड नित्यानंद स्वामी। पश्चिम बंगाल प्रफुल्ल चंद्र घोष। अब बात करेंगे भारतीय महत्वपूर्ण प्रसिद्ध लड़ाइयाँ। तराइन की पहली लड़ाई 1191 पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य। तराइन की दूसरी लड़ाई 1192 मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 बाबर ने इब्राहिम लोधी को पराजित किया। खानवा की लड़ाई 1527 बाबर ने राणा संगा को हराकर भारत में अपने पैर जमा लिए। घाघरा की लड़ाई 1529 में बाबर ने महमूद लोधी और सुल्तान नुसरत शाह को हराया। इस प्रकार भारत में मुगल शासन की स्थापना की। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 अकबर ने हेमू को पराजित किया। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 अहमद शाह अब्दाली ने मराठाओं को हराया। तालीकोटा की प्रथम लड़ाई 1565 दक्षिण के सुल्तानों की संयुक्त सेना ने गौरवशाली विजयनगर साम्राज्य को पराजित किया। तालीकोटा का युद्ध 10 बार पेपर में आया हुआ है, 1565 याद रखना है। हल्दीघाटी की प्रथम लड़ाई 1576 मुगल सेना के राजा मानसिंह और मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप के बीच अनिर्णायक युद्ध। प्लासी की लड़ाई 1757 यूपी SSC पैट का आया हुआ क्वेश्चन है। प्लासी की लड़ाई कब हुई? 1757। अंग्रेजों ने मीर जफर की मदद से सिराजुद्दौला को हराया। इस लड़ाई ने भारत में अंग्रेजों के शासन की नींव रखी। बांडीबास की लड़ाई 1760 3 बार क्वेश्चनों में आ चुका है। बांडीबास की लड़ाई कब हुई, कहाँ हुई और किसके मध्य हुई? अंग्रेजों ने भारत में फ्रांस को निर्णायक तौर पर पराजित किया। यूरोप में ब्रिटेन और फ्रांस के बीच 7 साल का युद्ध 1756 से 1763 इसी दौरान हुआ। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच 3 कर्नाटकी युद्ध हुए और यह लड़ाई तीसरे कर्नाटकी युद्ध का एक हिस्सा थी। बक्सर की लड़ाई 1764, समूहगढ़ की लड़ाई 1658, औरंगजेब ने दारा सिकोह को हराया।
करनाल की लड़ाई 1739, नादिर शाह ने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह को हराया। चैप्टर नंबर 7 हमारा है भारत के प्रमुख बांध और नदियाँ। नागार्जुन सागर बांध, नदी कृष्णा, राज्य आंध्र प्रदेश। पोचमपाड़ बांध, गोदावरी, आंध्र प्रदेश। श्रीशैलम, कृष्णा, आंध्र प्रदेश। सरदार सरोवर, नर्मदा, गुजरात। उकाई, ताप्ती, गुजरात। हीराकुंड बांध, महानदी, उड़ीसा। बांग्ला नांगल बांध, सतलुज, पंजाब। पोंग, महाराणा प्रताप सागर बांध, ब्यास, हिमाचल प्रदेश। रणजीत सागर बांध, रवि, ब्यास, रवि, पंजाब। बगलियार बांध, चिनाव, जम्मू कश्मीर। बगलियार बांध, चिनाव, जम्मू कश्मीर। चुटक बांध, सुरू, जम्मू कश्मीर। पंचेत बांध, दामोदर, झारखंड। मैथन बांध, बराकर, झारखंड। टेरी बांध, भागीरथी, उत्तराखंड। कोयना बांध, कोयना, महाराष्ट्र। मैटूर बांध, कावेरी, तमिलनाडु। कृष्णराज सागर बांध, कावेरी, कर्नाटक। अलमाटी बांध, कृष्णा, कर्नाटक। अलमाटी बांध इन सब में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 10 बार पेपर में आया वो क्वेश्चन है, आप इसको देख लेना। अलमाटी बांध आपके भी शिफ्ट में ये क्वेश्चन जरूर आएगा। अलमाटी बांध याद रखें, कम से कम अलमाटी बांध तो आप याद ही रखें। अलमाटी बांध, सरदार सरोवर बांध, उकाई बांध, नागार्जुन बांध, ये आप बांध जरूर ध्यान रखें। अलमाटी बांध, कृष्णा नदी, कर्नाटक। मुल्ला पेरियर बांध, पेरियर नदी, केरल। मुल्ला पेरियर भी बहुत इंपॉर्टेंट है और पेरियर बांध भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गांधी सागर बांध, चंबल नदी, मध्य प्रदेश। निम्मो बाजगो बांध, निम्मो बाजगो बांध, सिंधु नदी, जम्मू कश्मीर। अब बात करेंगे भारत के प्रमुख नदियां और शहर। दिल्ली यमुना नदी के किनारे, आगरा यमुना नदी के किनारे, पटना गंगा नदी के किनारे, हरिद्वार गंगा नदी के किनारे, इलाहाबाद गंगा यमुना और सरस्वती के संगम पर। यूपी पुलिस प्रीवियस ईयर जो अभी एग्जाम निकल के गए हैं उसका क्वेश्चन है ये। वाराणसी गंगा नदी के किनारे, गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे, कानपुर गंगा नदी के किनारे, जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे, भरूच नर्मदा नदी के किनारे, लखनऊ गोमती नदी के किनारे। गोमती का पीलीभीत के पास से फुलर झील से निकलती है, ये एकमात्र ऐसी नदी है जो कि मैदानी भाग से निकलती है। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे, नासिक गोदावरी नदी के किनारे। गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे, विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे, कोलकाता हुगली नदी के किनारे, अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे, सूरत ताप्ती नदी के किनारे, तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी के किनारे, कटक महानदी के किनारे, अयोध्या सरयू नदी के किनारे, लुधियाना सतलज नदी के किनारे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ यार इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें यार प्लीज़। भारतीय इतिहास एवं संस्कृति, किस स्थान के उत्खनन में तांबे की मोहरें प्राप्त की हुई? हड़प्पा। कौन सी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन मानी जाती है? मेसोपोटामिया। महात्मा बुद्ध का जन्म, निर्माण और ज्ञान प्राप्ति किस तिथि को हुआ? वैशाख पूर्णिमा। कौटिल्य ने किस भाषा में अर्थशास्त्र की रचना की? संस्कृत। कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था। कौटिल्य को ही चाणक्य कहते हैं। इन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की जो कि राजनीति से संबंधित है। अशोककालीन अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता किसे मिली? जेम्स प्रेसेस को 1861 में। मंगोलों ने सबसे पहले किसके शासन में भारत में आक्रमण किया? इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सर्वप्रथम एक वस्त्र निर्माणशाला स्थापित की थी? मोहम्मद बिन तुगलक। तैमूर का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ? महमूद शाह। अंग्रेजों ने हुगली में 1651 में अपनी प्रथम कोठी किसकी अनुमति से बनाई थी? शाह शुजा। किसके विरुद्ध अंग्रेजों ने अवध को मध्यस्थ राज के रूप में रखा था? मराठाओं। किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म की हीनयान और महायान शाखाओं का उदय हुआ? चौथी बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में। किस मुख्य उद्देश्य से अशोक ने अपनी प्रजा में धम्म का प्रचार किया? बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु। शेरशाह सूरी अपने किस कार्य के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध था? प्रशासनिक सुधार। मुत्कर उत तवारिख नामक पुस्तक किसने लिखी? अब्दुल कादिर बदायूनी। अकबर के दरबार में एक विख्यात हिंदी कवि कौन था? अब्दुल रहीम। इसे खान खाना भी कहते हैं।
विजयनगर के राजा राज दरबार में आने वाला विख्यात मुस्लिम यात्री कौन था? अब्दुल रज्जाक। मुगल सम्राट में चित्रकला का पारखी कौन था? जहांगीर। जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहते हैं। मौर्य साम्राज्य के अंत के बाद किस वंश का उद्भव हुआ? सुगु वंश। भारत में यूरोपीय व्यापारियों के आगमन की सही क्रम है? सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर फ्रांसीसी आए। पुर्तगाली सबसे पहले आए और सबसे बाद में गए। 1961 में पुर्तगालियों ने गोवा को छोड़ा, तो सबसे बाद में पुर्तगाली गए। 1861 के चार्टर्ड एक्ट के अनुसार बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल होगा। इस प्रकार भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना लॉर्ड विलियम बेंटिंक। सुगु राजवंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र संगु। अनेकतावाद किस धर्म के सिद्धांत तथा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र है? जैन धर्म। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लग रही होगी। तो यार वीडियो अच्छी लग रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और इस वीडियो को लाइक भी कर दो। 1 मिनट का काम है, लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। दिल्ली के किस सुल्तान ने स्वयं को दूसरा सिकंदर सानी कहा? अलाउद्दीन खिलजी। शेख उल हिंद की पदवी किसको दी गई थी? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। किसके शासनकाल में मुगलों तथा मेवाड़ के राजा के बीच चित्तौड़ की संधि हस्तांतरित हुई? जहांगीर के शासनकाल में। अकबर ऑफ कश्मीर किसे कहते हैं? जुनैद आबेदीन। दिल्ली के सुल्तान के कृषि के लिए एक अलग विभाग बनाया तथा फसलों का चक्रण करने की योजना बनाई? मोहम्मद बिन तुगलक। इसे पागल बादशाह भी कहते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक एक असफल राजा रहा। इसका कारण है इसने सांकेतिक मुद्राएं चलाईं और राजधानी परिवर्तन की, इसलिए ये इतना सफल नहीं रहा। मोहम्मद बिन तुगलक को पागल बादशाह भी कहते हैं। कुत्ते तथा मनुष्य के एक साथ कंकाल किस ऐतिहासिक स्थान से प्राप्त हुए? बुर्ज होम से। दिल्ली के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम सिंचाई कर लगाया? फिरोज शाह तुगलक। इस्तमरारी बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया? लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में। पुलिस व्यवस्था का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। स्थायी बंदोबस्त का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। अब बात करेंगे चैप्टर नंबर 10 राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल 1913 ईस्वी। साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928 होना चाहिए, 1927 में ये बना है। बंगाल का पहला विभाजन 1905 लॉर्ड कर्जन के समय में। वीर सावरकर ने किस संस्था की स्थापना की? अभिनव भारत। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? सुभाष चंद्र बोस। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बहिष्कृत भारत नामक विचार पत्र किसने निकाला था? BR अम्बेडकर ने बहिष्कृत भारत नामक विचार पत्र निकाला था। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार द्वारा आयोजित गोलमेज सम्मेलनों की श्रृंखला में महात्मा गांधी ने किस श्रृंखला में भाग लिया? क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि किस गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया। इसका सही आंसर है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता किसने की? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसमें गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए क्योंकि 5 मार्च को गांधी जी का और इरविन समझौता हुआ। 5 मार्च को गांधी जी और इरविन समझौता, और 23 मार्च को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी हो गई। तो 1931 के कराची अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और उनको गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया? सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1942 में किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन भारत भेजा? विंस्टन चर्चिल। महात्मा गांधी को लोक सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ किया गया? चंपारण में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष
श्रीमती एनी बेसेंट। अगर आपसे पूछा जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट, और आपसे पूछा जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तो इसका सही आंसर होगा सरोजनी नायडू। 1925 में कानपुर अधिवेशन में अध्यक्षता की। भारत के उदारवादी नेताओं में से किसे ए सिलिब्रेट टुगेड ऑरेटर कहा जाता है? गोपाल कृष्ण गोखले। अंग्रेजों द्वारा बंगाल विभाजन का वास्तविक कारण क्या था? बंगाल में राष्ट्रीयता के बढ़ने को रोकना। 1946 में नेवी ने अंग्रेजी सेना के विरुद्ध खुला विद्रोह कहाँ किया? मुंबई में। किस एक के अंतर्गत भारत में ब्रिटिश शासन का अंत हुआ? भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत। किसे भारत के पुनर्जागरण का पितामह कहा जाता है? राजा राम मोहन राय। नीति निर्देशक सिद्धांतों के विषय में किसने कहा था? ए चेक पेमेंट एट द कन्वर्शन ऑफ बैंक। ये बात किसने कही थी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत उस चेक की तरह हैं जिसका भुगतान बैंक अपनी इच्छा के अनुसार देना चाहे तो करे, ना देना चाहे तो ना करे। ये इसका सही आंसर है केटी शाह। किस प्रमुख नेता ने 1917 के चंपारण सत्याग्रह को विरोध किया था? एन.जी. रंगा। कांग्रेस के किस प्रमुख नेता ने माउंटबेटन प्लान को अस्वीकार किया था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। गांधी जी का दांडी मार्च किस आंदोलन से संबंधित है? सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1857 के विद्रोह में बिहार में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया? कुंवर सिंह। चौरी चौरा कांड के कारण कौन सा आंदोलन वापस लेना पड़ा? असहयोग आंदोलन। 22 फरवरी 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ। इसमें एक थाने को जला दिया गया जिससे गांधी जी परेशान हो गए, उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। 1930 में चटगांव को मुक्त कराने में मुख्य भूमिका किसकी मानी जाती है? सूर्यसेन। 1857 के राष्ट्रीय बिलप्पा को कुचलने में किस बाहरी ताकत ने अंग्रेजों की सहायता की थी? नेपाल ने। किसने कहा था कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है? फिरोज शाह मेहता। यह किसका कथन है? इस विशाल देश में कोई प्रगति संभव नहीं है जब तक कि हिंदू तथा मुसलमान दोनों मिलकर एक ना हो जाएं। एम.जी. रनाडे। इन्होंने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना भी की। एम.जी. रनाडे। पूना समझौते का मुख्य लक्षण क्या है? निचली जातियों का पृथक प्रतिनिधित्व। इसे पूना समझौता, पूना पैक्ट 1932 में आया है। गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मध्य हुआ है। लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाले क्रांतिकारी कौन थे? राम बिहारी बोस। काकोरी रेल डकैती कब हुआ था? इसको अब काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है 9 अगस्त 1925। अब बात करेंगे भारतीय राजस्व एवं संविधान की। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान की। संविधान के 11वें भाग के ग्राम पंचायतों के न्याय क्षेत्रों में कितने विषय रखे गए हैं? 29। 11 भाग में 29 हैं। किस समिति की सिफारिश पर भारत के संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया? सोरसिंग समिति। कोई बिल सेलेक्ट कमेटी को कब भेजा जाता है? द्वितीय वाचन के पश्चात। भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए वोटर कौन होते हैं? भारतीय उपराष्ट्रपति पद के लिए वोटर कौन होते हैं? संसद के दोनों सदनों के कुल सदस्य। संविधान के संशोधन के अनुसार 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा मौलिक अधिकार बनाई गई है। 86वां संविधान संशोधन 2002। संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सरकार को नए राज्य के गठन के लिए
अधिकृत करता है? अनुच्छेद 3। यूपी पुलिस 2024 का आया हुआ क्वेश्चन है। उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में उठे मामले में कौन निर्णय लेता है? सर्वोच्च न्यायालय। अनुच्छेद 71 के तहत उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति से संबंधित अगर कोई भी विवाद हो तो उसका निर्णय सर्वोच्च न्यायालय करेगा, ये उसका मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 71 के तहत। भारत के संविधान में रूल ऑफ लॉ का तत्व किस मौलिक अधिकार में प्रतिबिंबित होता है? इसका सही आंसर है समता के अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के किसी सदस्य को किस प्रकार उसके पद से हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की अनुशंसा पर। भारत के नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक की रिपोर्ट किसको भेजी जाती है? राष्ट्रपति को। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका। राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग कौन लेता है? संसद के दोनों सदनों में निर्वाचित सदस्य तथा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। किस भारतीय राज्य का अपना अलग संविधान है? जम्मू कश्मीर था धारा 370 के तहत, अब ये हट गया है, अब पूरा देश एक समान है। किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा सिक्किम को भारतीय राज्य प्रणाली का अभिन्न अंग बनाया गया? 36वें संविधान संशोधन अधिनियम। दिल्ली पुलिस 2018 का आया हुआ क्वेश्चन है 36वें संविधान संशोधन द्वारा। किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत भूतपूर्व देशी राजाओं की प्रिविलेज को समाप्त किया गया? 26वें संविधान संशोधन अधिनियम। भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां किस देश के संविधान से देन है? आपातकाल की शक्तियां जर्मनी के संविधान से ली गई हैं। भारतीय संविधान के किस संशोधन के परिणाम स्वरूप संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटा दिया गया और ये एक विधिक अधिकार बना दिया गया है? 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसे है? संसद के दोनों सदन। राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? 12 सदस्यों को। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किस अधिकारी को संसद की कार्रवाई में भाग लेने तथा सभी न्यायालयों में सुने जाने का अधिकार प्राप्त है? भारत के माननीय न्यायाधीश। एक बार इस क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किस अधिकारी को संसद की कार्रवाई में भाग लेने तथा सभी न्यायालयों में सुने जाने का अधिकार प्राप्त है? भारत के महान्यायाधीश। पर ये वोट नहीं डालता है, ये सिर्फ भाग ले सकता है, वोट नहीं डालता है। अगर कोई निर्णायक मत ना सामने आए तो ये वोट डाल भी सकता है। फिलहाल ये सामान्य परिस्थितियों में वोट नहीं डालता है। भारत के नियंत्रण महालेखक परीक्षण की नियुक्ति किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत होती है? अनुच्छेद 148। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? लोकसभा उपाध्यक्ष को। भारत में संप्रभु किसे बताया गया है? हम भारत के लोग को। 1945 में सैन फ्रांसिस्को में संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किए? 51 राष्ट्रों ने। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा है? अनुच्छेद 352। भारत के राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करने की शक्ति किसे है? भारत के निर्वाचन आयोग। संविधान संशोधन के विधेयक को सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? राज्यसभा में। लोकसभा में मान्यता प्राप्त विरोधी दल के नेता को किसके समान सुविधाएं और मान्यताएं प्रदान की जाती हैं? कैबिनेट मंत्री। वर्तमान में लोकसभा में विरोधी दल के नेता राहुल गांधी हैं और राज्यसभा में विरोधी दल के नेता खड़गे साहब हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946। इसी दिन सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। इसके बाद 11 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने
प्रस्तावना पेश कर दी, उद्देशिका पेश कर दी और 13 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पूर्ण रूप से अध्यक्ष बने। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में बढ़ लेता है? भाग 3। अब बात करेंगे भारत का भूगोल के बारे में। भारत की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान 2। अब ये पहला हो चुका है, चीन को पीछे छोड़ दिया है। भारत के उत्तर में कौन से देश हैं? चीन, नेपाल, भूटान। भारत के पूर्व में कौन सा देश है? बांग्लादेश। भारत के पश्चिम में कौन सा देश है? पाकिस्तान। भारत के दक्षिण पश्चिम में अरब सागर। भारत के दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी। भारत के दक्षिण में कौन है? हिंद महासागर। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भारत के किस देश से अलग करती हैं? म्यांमार से। मन्नार की खाड़ी और पाक जल डमरू मध्य भारत को किस देश से अलग करती है? श्रीलंका से। संपूर्ण भारत की अक्षांशीय विस्तार कितना है? 80 डिग्री 4 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। कर्क रेखा की ट्रिक भी है मित्र पर गमछाचार, जो कि हमारी शॉर्ट वीडियो में पड़ी होगी, आप देख लेना ये कितने राज्यों से गुजरती है। भारत के उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार 3214। भारत के उत्तर से पूर्व तक का विस्तार, पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार 2933। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। लक्षद्वीप अरब सागर में। भारत का दक्षिणी छोर है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट को किस दूसरे नाम से भी जाना जाता है? पिगमिलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.42%। विश्व की कुल जनसंख्या 17% रहती है भारत में। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत की स्थल सीमा में कौन से देश लगे हुए हैं? इसकी ट्रिक है, बचपन में बीए किया। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान भी इसमें है। सबसे ज़्यादा अधिक सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है 4096 किलोमीटर की। इसके साथ जो राज्य लगते हैं उसकी ट्रिक है ममता बनर्जी, आप जाके हमारे शॉर्ट वीडियो में देख सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। भारत की जल सीमा किन देशों से मिलती है? मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार व पाकिस्तान। इस क्वेश्चन में मुझे कुछ थोड़ा डाउट सा है। भारत की जल सीमा सिर्फ मालदीव और श्रीलंका से लगती है, इन 3 देशों से कहाँ लगती है? चलो इस क्वेश्चन को फिर मैं देख लूँगा बाद में। कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा किसके अक्षांश है? 80 डिग्री 4 मिनट। भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? इलाहाबाद के निकट नैनी स्थान से। भारत के मानक समय और ग्रीनविच के बीच कितना अंतर है? 5.5 घंटे। भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर की दूरी कितनी है? 876 किलोमीटर। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। भारत की कुल तटरेखा की लंबाई द्वीप समेत कितनी है? 7516 किलोमीटर। संपूर्ण भारत के कितने % भाग पर पर्वत व पहाड़ियाँ का विस्तार है? 28.8। संपूर्ण भारत के कितने क्षेत्रफल पर मैदान का विस्तार है? 44%। भारत में समुद्री तटरेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? 9। किस राज्य की समुद्र तटरेखा सबसे लंबी है? गुजरात। नंबर 2 पे है आंध्र प्रदेश। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8। भूमध्य रेखा के निकट कौन सा स्थान है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। किस राज्य की समुद्र तटरेखा सबसे छोटी है? गोवा। और सबसे बड़ी गुजरात की है। नंबर 2 पे आंध्र प्रदेश की है। गुजरात के तट को कोंकण तट कहा जाता है और केरल के तट को मालाबार तट कहा जाता है और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश वाले तट को कोरोमंडल तट कहा जाता है। उड़ीसा वाले तट को पारादीप तट कहा जाता है।
भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा लगती है? बांग्लादेश के साथ 4096। भारत का कौन सा भू आकृति भाग प्राचीन है? प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार खनन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारत के पूर्वी समुद्र तट को किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल तट। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक है? गोवा से दमन तक। मैं माफ़ी चाहूँगा, कांडला वाला जो है ना वो गुजरात में है और ये कोंकण गोवा से दमन तक है। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई? प्रवाल द्वारा। न्यू मूर द्वीप कहाँ है? अंडमान निकोबार में। कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है? रामेश्वरम। रामेश्वरम ये वही द्वीप है चेन्नई एक्सप्रेस में जो दिखाया गया है। लक्षद्वीप समूह के कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? 36। लक्षद्वीप समूह के कुल द्वीपों में मानव का वास है 10। भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से भी जाना जाता है? सियाचिन। जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहते हैं? ऑक्साई चीन। भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? लद्दाख। भारत की देशांतर स्थिति क्या है? 68 मिनट 7 सेकंड 97 डिग्री 25 मिनट। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? अब ये बदल गए हैं। इसका सही आंसर है 8। ये पहले का है, इसमें 7 दिया है। इसका सही आंसर है 8। किस देश के साथ न्यू मूर द्वीप के कारण भारत विवाद में रहता है? बांग्लादेश के साथ। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी। केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली भारत के किन राज्यों के बीच स्थित है? गुजरात व महाराष्ट्र। किस राज्य को पहले NEFA के नाम से भी जाना जाता था? अरुणाचल प्रदेश, नेफा के नाम से। केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है? दक्षिणी अंडमान। कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी की 7 बहनों का भाग नहीं है? सिक्किम व पश्चिम बंगाल इसका भाग नहीं है। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 भागों में बांटता है? 23 डिग्री 3 मिनट। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहते हैं? भाबर। कोरी निवेशिका कहाँ स्थित है? कच्छ का रण। भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है? त्रिपुरा। भारत के किस स्थान को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है? जैसलमेर। अरावली और विध्वंस श्रृंखला के बीच कौन सा पठार है? मालवा का पठार। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशेषता क्या है? सभी द्वीप प्रवाल उद्गम के हैं। मैकान का पठार भारत के किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ में। छोटा नागपुर किसका नाम है? रांची का पठार का। इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से कितनी दूर है? 876 किलोमीटर। भारत और चीन की सीमा रेखा को स्पर्श करने वाली भारतीय राज्य कौन से हैं? भारत और चीन को स्पर्श करने वाले अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ये इसका सही आंसर नहीं है। ये भारत और म्यांमार को स्पर्श करने वाले राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। इसकी ट्रिक भी है, अरुणा को नांगमणि मिली। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, जो कि हमारी शॉर्ट वीडियो में पड़ी हुई है। ये इसके साथ चीन नहीं है, चीन इसका नहीं है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नामुलाई। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? ग्रीक। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारत किस द्वीप का अंग है? जम्बू द्वीप। भारतीय मानक समय कितने डिग्री देशांतर पर आधारित है? 82 डिग्री 36 मिनट पूर्वी देशांतर। आदम का पुल किन 2 देशों के मध्य है? बैरन एवं नारकोंडम। हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन सा है? सिकंदराबाद। थार भूमि कहाँ स्थित है? राजस्थान। भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है? उत्तर प्रदेश। स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से भी जाना जाता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। झांसी नगर भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश। भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किससे किया गया है? किसने किया है? सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ। इसलिए भारत और पाकिस्तान की सीमा को रेडक्लिफ रेखा भी कहते हैं। भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है? सिक्किम। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर। दक्कन पास किसके मध्य स्थित है? दक्षिण भारत और लिटिल अंडमान। भारत की भूमि का सबसे उत्तरी भाग क्या कहलाता है? इंदिरा काल।
भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से कौन अलग करता है? आदम का पुल। दक्षिण गंगोत्री क्या है? अंटार्कटिका स्थित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र। दक्षिण गंगोत्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्य कौन से हैं? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। इसके बाद उत्तर प्रदेश। सबसे लोकसभा सीटें सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में हैं और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज़्यादा राजस्थान सबसे बड़ा है और जनसंख्या में भी उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है। आंध्र प्रदेश की पुरानी राजधानी कौन सी है? कुर्नूल। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ किस राज्य में है? मध्य प्रदेश। सतपुड़ा की रानी पंचमढ़ी को कहते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैंडल पीक। मंगोल से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र क्या कहलाता है? मालाबार तट। दक्कन का पठार किन राज्यों में स्थित है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में। धारवाड़ का पठार किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में है? तमिलनाडु में। अन्नामुलाई नामक चोटी की ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर। अरावली की पहाड़ियाँ किस राज्य में है? राजस्थान में। अरावली के पूर्व की ओर कौन सी नदियाँ निकलती हैं? बनास नदी। भारत में सबसे पुराना बलित पर्वत अरावली ही पर्वत है। कौन सी नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है? संकोसी नदी। भूवैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत पहले क्या था? टिथिस नामक समुद्र। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा कब निर्धारित की गई? 15 अगस्त 1947 को। महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ किन 2 राज्यों के तट पर हैं? उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश। पंबन द्वीप कहाँ स्थित है? मन्नार की खाड़ी। केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे बड़ा पत्तन कौन सा है? पोर्ट ब्लेयर। कोलाबा पॉइंट कहाँ है? मुंबई में। डूरेंट रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के मध्य है कब निर्धारित की गई? 1896 में। भारत के कितने देशों की सरहदें मिलती हैं? 7। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो कौन सा ग्रहण लगता है? सूर्य ग्रहण। 180 डिग्री देशांतर को कौन सी रेखा कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 366। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन व सबसे छोटा दिन? 21 जून 22 दिसंबर। उत्तरी गोलार्ध व दक्षिण गोलार्ध में दिन और रात कब बराबर होती हैं? 21 मार्च और 22 सितंबर। ध्रुवों पर कितने माह के दिन व रात होते हैं? 6 माह के। जोजिला दर्रा किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर। किस राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है? गुजरात। अल गेजिरा रेगिस्तान किस देश में है? सूडान। साइलेंट वैली किस राज्य में है? केरल। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या है 8। भारत के खोजकर्ता कौन थे? वास्को डी गामा। 1498 ईस्वी में ये कालीकट में आए थे सबसे पहले। वास्को डी गामा एक पुर्तगाली यात्री था। थार रेगिस्तान किस राज्य में है? राजस्थान। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध। लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 366। भारत में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का नाम क्या है? दिल्ली। ग्लोबल पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों को होकर गुजरती है? 8। विश्व का सबसे विशाल मरुस्थल कौन सा है? सहारा अफ्रीका। भारत का समय मानक कहाँ से निकलता है? इलाहाबाद नैनी के पास से। भारत के सबसे दक्षिणी छोर पर क्या है? इंदिरा पॉइंट। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा काल कहाँ पर स्थित है? जम्मू एंड कश्मीर। अब बात करेंगे सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी की। लाफिंग गैस किसे कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड। हवा से हल्की कौन सी गैस है? हाइड्रोजन। हवा से भारी कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड। गोबर गैस किसे कहते हैं? मीथेन। कुकिंग गैस किसे कहते हैं? प्रोपेन और ब्यूटेन को कुकिंग गैस कहते हैं। इसमें इथाइल मरकप्टाइन मिलाई जाती है जिससे कि गंध आए, बल्कि प्रोपेन और ब्यूटेन गंध रहित गैसें हैं। चमकने वाला और माचिसों में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा है? फास्फोरस। मनुष्य के बाद सबसे समझदार जीव कौन सा है? डॉल्फिन। बांस क्या है? घास। फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? एसिटिलीन। गलगंड नामक रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन। जीवाश्मों की आयु निर्धारित करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? कार्बन डेटिंग विधि।
लालटेन में मिट्टी का तेल बत्ती से किसके कारण चढ़ जाता है? किस तत्व के कारण? गोताखोर किस गैस के मिश्रण से सांस लेते हैं? ऑक्सीजन तथा हीलियम। भोपाल गैस दुर्घटना में कौन सी गैस रिसी थी? मिथाइल आइसोसाइनेट। जल का शुद्धतम रूप कौन सा होता है? वर्षा का जल। कौन सी गैस नोबल गैस कहलाती है? हीलियम। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट। बरगद के पेड़ के तने के नीचे लेटने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती हैं? स्तंभ मूल। प्रारंभिक रंग है नीला, पीला, हरा। नीला, पीला, हरा। वर्षा की बूंदें किसके कारण गोल होती हैं? पृष्ठ तनाव के कारण। बायोडीजल बनाने के लिए किस वनस्पति का प्रयोग किया जाता है? जिट्रोफा। रतन जोत। जिट्रोफा आपको ज़्यादा मिलेगा देखने में बायोडीजल के प्रयोग के लिए। बर्ड फ्लू और स्वाइन फ्लू के विषाणु के नाम बताइए। H5N1, H1N1। अब बात करेंगे विश्व की कृषि के बारे में। भारत की कृषि सबसे अधिक किस पर निर्भर है? वर्षा पर। जो फल अक्टूबर में बोई जाती है और अप्रैल में काट ली जाती है क्या कहलाती है? रबी की फसलें। जो फसल जुलाई में बोई जाती हैं अक्टूबर में काट ली जाती हैं क्या कहलाती हैं? खरीफ की फसलें। जो फसल रबी और खरीफ की फसल के बीच तैयार की जाती है उन्हें क्या कहते हैं? जायद की फसलें। खरीफ की फसलें कौन सी हैं? ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, तिल आदि। तंबाकू भी खरीफ की फसल है आदि। रबी की फसलें कौन सी हैं? गेहूँ, चना, जौ, मटर, सरसों, आलू आदि। जायद की फसलें तरबूजा, खरबूजा, ककड़ी, खीरा आदि। नकदी की फसल कौन सी है? चावल। किस क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है? कृष्णा और गोदावरी के क्षेत्र को। आंध्र प्रदेश को चावल का कटोरा कहा जाता है। भारत का सबसे अधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। भारत में सबसे अधिक कौन सी फसल उगाई जाती है? धान। हरित क्रांति कब हुई थी? 1967 से 68 तक। हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? MS स्वामीनाथन को। हरित क्रांति का प्रमुख उद्देश्य क्या था? खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता लाना। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हरित क्रांति किस फसल पर सबसे अधिक उपयोगी रही? गेहूं व चावल। किस राज्य को भारत का धान्य भंडार कहा जाता है? पंजाब को। सब्जी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? द्वितीय। फल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? द्वितीय। नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य उद्योग से। श्वेत क्रांति का संबंध दूध से। सुनहरी क्रांति का संबंध बागवानी व शहद से। गोल क्रांति का संबंध आलू से। आप देख रहे हो क्वेश्चन रैपिड फायर के रूप में है, मैं बार बार यार नहीं कहूँगा, प्लीज़ यार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा से। भारत में कुल कार्यशील जनसंख्या कितने हैं? 64.5। नीलगिरी की पहाड़ियाँ क्षेत्रों में कौन सी फसल उगाई जाती है? काफ़ी। काफ़ी के उत्पादन में कर्नाटक प्रथम स्थान पर है। राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? नागपुर। संतरा सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र के नागपुर में ही उगाया जाता है। अंगूर की खेती के लिए कौन सा शब्द शहर प्रसिद्ध है? नासिक। मूंगफली भारत में सबसे अधिक गुजरात में। चावल का उत्पादन सर्वाधिक पश्चिम बंगाल में। पर आपसे कोई ये पूछे धान का कटोरा किसे कहते हैं, तो उसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। भारत के किस राज्य में गेहूं की खेती नहीं होती है? तमिलनाडु। किस फसल की कटाई व बुआई में सबसे अधिक समय लगता है? गन्ना। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना कब हुई? 1986। भारत का उर्वरक उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा। वर्तमान में भारत के सकल घरेलू उत्पादन में कृषि व श्रम क्षेत्र का योगदान कितना है? 13.67। मूंगफली में दाने का औसत कितने % होता है? 70। केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्था कहाँ है? हैदराबाद। मक्का की खेती किस मौसम में की जाती है? खरीफ की फसल में। दुग्ध उत्पादन में श्वेत क्रांति लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। यूपी SSSC पैट जो फर्स्ट ईयर पैट हुआ था उसका ये आया वो क्वेश्चन है, दुग्ध उत्पादन श्वेत क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। दूध उत्पादन में विश्व में भारत का प्रथम स्थान है।
भारत में सर्वोच्च चाय कहाँ पैदा की जाती है? दार्जिलिंग में। किस फसल के लिए, आपको एक बात और बता दें, दार्जिलिंग जो कि पश्चिम बंगाल में है, असम भी चाय के लिए बहुत फेमस है, पर दार्जिलिंग फर्स्ट पे है। किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है किंतु जमाव नहीं? चाय। कांजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य? केरल। रेशे वाली फसलें कौन सी हैं? कपास, जूट, सन आदि। कपास, जूट, सन आदि। भारत में लंबे रेशे के कपास का आयात मुख्यतः कहाँ से होता है? संयुक्त राज्य अमेरिका। दलहन उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य सबसे अग्रणी है? राजस्थान। स्वच्छ जलीय मछली का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। तंबाकू उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा। भारत के जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादन? मध्य प्रदेश। नारियल उत्पादन में विश्व का कौन सा स्थान है? भारत का प्रथम। हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुल खाद्यान्न में कितनी प्रतिशत में कमी आई? दलहन एवं मोटे अनाज में। शुष्क भूमि के लिए सबसे अच्छी फसल कौन सी है? मूंगफली। झूम क्या है? कृषि का एक तरीका है। झूम खेती ऐसी होती है जैसे आपके कहीं कोई क्षेत्र है उसमें झाड़ी या पेड़ पौधे हैं, तो जनजाति क्षेत्र जो वहाँ के मूल निवासी होते हैं उसको साफ करके खेती योग्य बनाते हैं, उसको झूम खेती कहते हैं। बड़े पैमाने पर जूट की खेती किस नदी क्षेत्र में की जाती है? हुगली नदी क्षेत्र। जूट उत्पादन में पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान पे। केसर सबसे अधिक? जम्मू कश्मीर। कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य? महाराष्ट्र। किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संतुष्टि की? राज्य समिति ने। विश्व के कृषि प्रदेशों का वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? डी हिटली। विश्व के कुल धरातल क्षेत्रों का कितना भाग कृषि कार्यों में लगा है? 11%। वान थियुनेन का सिद्धांत किस पर आधारित है? तुलनात्मक लाभ पर। विश्व का सबसे बड़ा गेहूं निर्यातक? अर्जेंटीना। गेहूं की फसल के लिए आदर्श तापमान 15 से 20 सेंटीमीटर डिग्री सेल्सियस। नील नदी के डेल्टा क्षेत्र में सर्दी के मौसम में कौन सी फसल उगाई जाती है? गेहूं। गेहूं की कृषि संबंधित है स्टेपी से। गेहूं की खेती के लिए कौन सी जलवायु सबसे उपयुक्त है? समशीतोष्ण। उत्तरी गोलार्ध संसार का कितने % गेहूं उगाता है? 90%। इटली में चावल के लिए कौन सी नदी घाटी प्रसिद्ध है? पो नदी घाटी। गेहूं की खेती किस मृदा से संबंधित होती है? चेरनोजम से। किस फसल को जल भराव की आवश्यकता होती है? चावल को। धान की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? चिकनी मिट्टी। मक्का की रोटी विश्व में कहाँ पाई जाती है? मक्का की पेटी अमेरिका में। सर्वप्रथम मक्का की खेती कहाँ की जाती है? मध्य प्रदेश में। किस द्वीप में गन्ने की खेती उत्तम होती है? हवाई द्वीप में। चाय निर्यात के क्षेत्र में कौन सा देश सबसे अग्रणी है? केन्या। विश्व प्रसिद्ध अलांग किस्म की चाय किस देश में पैदा होती है? ताइवान। चाय की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु कौन सी है? मानसूनी। फंजेंडा क्या है? कवा के बगान। कॉफ़ी का उत्पादन विश्व में सबसे अधिक? ब्राज़ील। और भारत में कर्नाटक। विश्व में कपास की खेती के लिए सबसे अधिक कहाँ की जाती है? चीन में। विश्व की सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक देश कौन सा है? थाईलैंड। और भारत में अगर आपसे पूछा जाए रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है, तो इसका सही आंसर होगा केरल। और विश्व में थाईलैंड। थाईलैंड सफ़ेद हाथियों के देश को थाईलैंड कहते हैं। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक और इसकी मुद्रा बाहत है। दूध उत्पादन में विश्व का प्रथम देश? भारत। ट्रांसजीनिक फसलों का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चीन। कौन सी घाटी अफीम की खेती के लिए विख्यात है? अजमेर की घाटी। जूट उत्पादन में भारत का स्थान? प्रथम। महानगरों में बाहरी भाग में की जाने वाली फलों फूलों तथा सब्जियों की गहन कृषि को क्या कहते हैं? बाजार कृषि। सबसे अधिक सघन खेती क्या है? जापान में। विश्व में बागानी कृषि का विकास कहाँ हुआ? दक्षिण पूर्वी एशिया में। भारत किसका सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है? चाय का। भारतीय कपास किस किस्म की
होती है, छोटे रेशे वाली। विश्व में सबसे अधिक जूट उत्पादन क्षेत्र कौन सा है? गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टाई मैदान। रेशम उत्पादन यंत्र व्यापारिक स्तर पर रेशम के कीड़ों की पालन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। जमीन पर फैलने वाली सब्जियों की व्यापारिक कृषि क्या कहलाती है? ओलेरीकल्चर। शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है। इसका सही आंसर है दृढ़ राज्य। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? इसका सही आंसर है 26 नवंबर 1949। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से कितने राज्य और संघ राज्य क्षेत्र बने? इसका सही आंसर है 14 राज्य 6 संघ राज्य क्षेत्र। ये क्वेश्चन हमारे सारे रैपिड फायर के रूप में होंगे। आपको क्वेश्चन देखना है, उसका तुरंत आंसर मन में सोचना है, मैं आंसर उसके बाद बता दूंगा। दोहरी नागरिकता निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, संघीय सरकार। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्थानीय सरकारें आधार हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, लोकतंत्र का। उच्चतम न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रिटें जारी की जा सकती हैं? इसका सही ऑप्शन है सी, 5 प्रकार की। अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय रिट जारी कर सकता है और अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट रिट जारी कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, अभियुक्त को नमूना हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य करना क्या माना जाता है? व्यक्तित्व स्वतंत्र के अधिकार का उल्लंघन। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में किसको निवारक नजरबंदी अधिनियम द्वारा नियंत्रित किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, स्वतंत्रता का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, भारत के संविधान में शामिल राजनीति के निदेशक सिद्धांतों की अवधारणा किसके संविधान से ली गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आयरलैंड। ये मोर टाइम एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आयरलैंड। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार विवेकाधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री की नियुक्ति। राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 12, अनुच्छेद 80(1) के तहत। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है, देश की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ कौन होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है, यदि राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहें तो वह किसे लिखकर ऐसा कर सकते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उपराष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा है, निम्नलिखित में से कौन से जोड़े का सही मिलान किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एडीएम जबलपुर केस बनाम आपातकाल में नागरिकों का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कृषि। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा है, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, मुंडकोपनिषद से। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा है, प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह शासक कौन सा था जिसने अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म को अपना लिया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा है, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य। चरक किसके राज चिकित्सक थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कनिष्क।
गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह था। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की पदवी प्राप्त थी। चोलेश्वर नामक मंदिर का निर्माण किसने कराया था? इसका सही उत्तर है विजयालय ने। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही मेल नहीं खाता? विक्रमादित्य, चैतन्य, हर्षवर्धन हेनसांग के दरबार में आया था, हेनसांग हर्षवर्धन के दरबार में आया था, चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में थे, अकबर टोडरमल के साथ थे। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा है, तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान को किसने पराजित किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मोहम्मद गौरी। तराइन की दूसरी लड़ाई 1192 ईस्वी में लड़ी गई, जिसमें मोहम्मद गौरी विजयी रहा, और तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी में लड़ी गई। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से वह अकेली रानी कौन थी जिसने दिल्ली पर शासन किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? यह भी क्वेश्चन में आता है, इल्तुतमिश की। गोवा के महत्वपूर्ण किले को बहमनियों से छीनने वाला प्रथम विजयनगर शासक कौन सा था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हरिहर सेकंड। बाबर ने तुझ के बाबरी नामक अपने संस्करण किस भाषा में लिखे हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, तुर्की। शेरशाह द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड पंजाब को किसके साथ जोड़ती थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पूर्व बंगाल। क्वेश्चन नंबर 28 हमारा है, निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसकी सीमा म्यांमार से लगती है? सॉरी इसका ये पूछा है, निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसकी सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, असम। म्यांमार से 4 राज्य सीमा लगाते हैं हिंदुस्तान के, जिसमें मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड। इसकी ट्रिक भी है, अरुणा को नागमणि मिली, जो कि मैंने अपनी शॉर्ट वीडियो में डाल रखी है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करेंगे, पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 3। निम्नलिखित में से विषम पथ का पता लगाएं। ऑप्शन बी, बालसोन। बाकी ये सब अलग चीज़ है और बालसोन एक अलग चीज़ है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 की, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, महाकाल महादेव पहाड़ियां मैकाल पहाड़ी के पश्चिम में है। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करेंगे, बलतोड़ा हिमनद स्थित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, काराकोरम पर्वतमाला में। भारत के भूभाग के कितने प्रतिशत भाग पर वर्ष में 75 सेमी से कम वर्षा होती है? इसका सही आंसर है 35% पे। भारत में हरित क्रांति का एक और नाम क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बीज, उर्वरक और सिंचाई क्रांति। क्वेश्चन नंबर हमारा 35 है, भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित है। ऑप्शन बी, देवप्रयाग। उर्वरक का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? अभ्रक का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत। और नंबर 2 पे आता है बांग्लादेश। केरल की मौन घाटी क्या है?
इसका सही आंसर है ऑप्शन डी में पादकों तथा प्रणालियों की दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं। विश्व का एकमात्र पल्लवी राष्ट्रीय पार्क स्थित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मणिपुर में, जिसे तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं, केबुल लामजाओ। वैश्विक तापन के फलस्वरूप हो सकता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा, भारत में कॉफी का अत्यधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। इसका आंसर ऑप्शन सी है कर्नाटक। जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल। भारत में किस राज्य को धान का कटोरा कहते हैं? ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 43 हमारा है, तमिलनाडु के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा लवणता वृद्धि के कारण खेती की योग्य नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए तिरुचिरापल्ली। उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में भी लवणता काफ़ी अधिक मात्रा में हो चुकी है। ये भी खेती करने के योग्य बहुत कम रह गया है। खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी तामा। खेतड़ी के खाने राजस्थान राज्य में हैं, जो कि तांबे के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किसके सहयोग से किया गया था? इसका सही उत्तर है सोवियत संघ रूस। भिलाई छत्तीसगढ़ में एक लौह संयंत्र है और ये रूस के सहयोग से स्थापित किया गया है। इसकी मैं आपको एक माध्यम से बताना चाहूँगा, भिलाई और भलाई कौन करता है हमारे साथ, हिंदुस्तान के साथ? रूस। अब आप ये कभी नहीं भूलोगे। क्वेश्चन नंबर 46 है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कृष्णा नदी। USAKTBA जैसी परियोजना भारत में यह है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी दामोदर घाटी परियोजना। अपातनी कहाँ का मुख्य जनजातीय समूह है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश। फसल कर्ज के लिए बैंक को अदा किया गया ब्याज है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी उपादान अदायगी। क्वेश्चन नंबर 50 हमारा है, निम्नलिखित में से किस कर की वसूली केंद्रीय सरकार द्वारा नहीं की जाती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी व्यावसायिक कर। बाकी ये सारे केंद्र और राज्य दोनों के द्वारा भी लिए जा सकते हैं, और वरना केंद्र के द्वारा तो ये लिए ही जाते हैं, पर व्यावसायिक कर है ये केंद्र के द्वारा नहीं लिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 51 हमारा है, किसी देश की राष्ट्रीय आय का निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति का प्रयोग में नहीं लाई जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी आगत पद्धति। क्वेश्चन नंबर 52 है हमारा, भारत में राष्ट्रीय आय के प्राक्कलन तैयार किए जाते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन डी केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा। ये यूपी पुलिस 2024 में भी ये क्वेश्चन आया था, अभी जो पीछे एग्जाम हुआ है। जो बैंक निक्षेप बिना नोटिस के निकाले जा सकते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी मांग निक्षेप। बढ़ती हुई प्रत्यायी
एक बेहतर कल्याण को घोतक होगी यदि उसके साथ हो। गरीबों के पक्ष में परवर्ती आय वितरण। क्वेश्चन नंबर 55 हमारा है, निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यूके। भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। सबसे पहला लिखित संविधान किस देश का है? इसका सही आंसर है यूएसए। अलिखित संविधान सबसे पहले यूके, सबसे बड़ा संविधान भारत। क्वेश्चन नंबर 56 हमारा है, संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार हुआ है? सिर्फ एक बार। 42वां संविधान संशोधन 1976। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? जीवन का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 58 हमारा है, संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रबंधों से संबंधित है? भाग 2 हमारा नागरिकता से संबंधित है, यह इसलिए इसका ऑप्शन ए सही है। स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली लोकतंत्र के वास्तविक अधिकार के ही विपरीत जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जाति प्रणाली। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा अनुकूल नहीं है? अनुच्छेद 14 विधि के अनुसार समता, ये सही है। अनुच्छेद 16 समान अवसर, सही है। अनुच्छेद 17 उपाधियों का समापन, यही गलत है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन सी सही है। क्योंकि 17 में अस्पृश्यता का अंत दिया गया है, बल्कि उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में दिया गया है। अनुच्छेद 18 में ही सैनिक उपाधियों की अनुमति भी दी गई है। क्वेश्चन नंबर हमारा 61 है, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, धर्म। निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था विधि द्वारा शासन सिद्धांत के विपरीत है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विशेषाधिकार तथा प्रतिरक्षा। क्वेश्चन नंबर 63 हमारा है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस देश से लिए गए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आयरलैंड के संविधान से। क्वेश्चन नंबर 64 हमारा है, सरकार की राष्ट्रीय प्रणाली के अधीन कार्यकारिणी के सदस्य होते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है, राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए उन व्यक्तियों में से जो कला, साहित्य, सामाजिक सेवा आदि के क्षेत्र में प्रख्याति प्राप्त हैं, निम्नलिखित में से कितने व्यक्तियों का नामांकन कर सकता है? क्वेश्चन ये कहना चाहता है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 12 सदस्य, अनुच्छेद 81(1) के तहत, 80(1) के तहत। निम्नलिखित में से व्यक्ति कौन है जो अनुच्छेद 143 के अधीन किसी मामले को सहकारी राय के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय को भेज सकते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत के राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष अपने पद की शपथ नहीं लेता है, बल्कि एक सांसद के रूप में ही कार्यरत रहता है। अनुच्छेद क्वेश्चन नंबर 68, भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर
पुनः निर्वाचन के लिए कितनी बार खड़ा हो सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जितनी बार चाहें। क्वेश्चन नंबर 69 है, सिंधु सभ्यता के टेराकोटा में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गाय। निम्नलिखित में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, गार्गी। क्वेश्चन नंबर 71 हमारा है, दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र स्थित हैं? श्रवणबेला। चंद्रगुप्त मौर्य ने भी अपने प्राण श्रवणबेला में ही त्याग दिए थे। क्वेश्चन नंबर 72 हमारा है, बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, तक्षशिला। इसे अशोक के द्वारा दबाया गया, तब यहाँ पर शांति हुई। क्वेश्चन नंबर 73 हमारा है, कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित कला विद्यालय को किस नाम से जाना जाता है? गंधार कला। चंद्रगुप्त द्वितीय और किस नाम से जाना जाता था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, विक्रमादित्य। क्वेश्चन नंबर 75 हमारा है, गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन सा था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, राजेंद्र चोल। क्वेश्चन नंबर 76 हमारा है, 13वीं शताब्दी में राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा जैन मंदिर किसने बनवाए? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, तेजपाल। एक ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, दिलवाड़ा के मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो जैसे मैंने आपसे कहा, दिलवाड़ा के जैन मंदिर, ऐसे याद रखिए, यानी कि ये जैन धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 77, पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में हराया? इसका सही आंसर है तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश था और गुलाम वंश की स्थापना करने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक था। चौदह सौ 20 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य में आने वाले इटली यात्री का नाम क्या था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, निकोलो डी कोंटी। क्वेश्चन नंबर 80 हमारा है, दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव निम्नलिखित में से किस लड़ाई के परिणाम स्वरूप पड़ी? इसका सही आंसर है पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी। बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के मध्य। पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठा और अहमद शाह अब्दाली के मध्य। पानीपत की पहली लड़ाई 1526, पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 और पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761। शेरशाह की मृत्यु कब और कहाँ हुई? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कलिंजर। निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, देहरादून उत्तर प्रदेश में ना होकर उत्तराखंड में है, शिमला हिमाचल प्रदेश में है, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है और पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 83 हमारा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कोरोमंडल तट। ये एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, मोर देन एग्जामों में ये आया हुआ है।
क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से किस स्थल को यूनेस्को की विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सुंदरबन नेशनल पार्क। भारत में सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लद्दाख पठार। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में है? ऑप्शन ए, जोंग जलप्रपात कर्नाटक राज्य में। ये साबरमती नदी पर है। भारत का सबसे सूखा भाग कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पश्चिमी राजस्थान। क्वेश्चन नंबर हमारा 88 है, HYV कार्यक्रम को भारत में डैश भी कहा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नव कृषि नीति। क्वेश्चन नंबर 89 हमारा है, भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहां पर मिलती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, देवप्रयाग। क्वेश्चन नंबर 90 हमारा है, ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी में पाए जाने वाला प्रमुख खनिज है। इसका सही उत्तर है पेट्रोलियम। क्वेश्चन नंबर 91 हमारा है, सुंदरी वृक्ष निम्नलिखित में से किसकी एक विशेष प्रकार की वनस्पति हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ज्वारीय वन। कैबुल लामजाओ जो विश्व का एक अकेला तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, कहां पर है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मणिपुर। क्वेश्चन नंबर 93 हमारा है, अत्यधिक वनोन्मूलन का सबसे अधिक खतरनाक प्रभाव क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जंगली जानवरों के निवास स्थलों का नाश। क्वेश्चन नंबर 94 हमारा है, भारत की निर्यात मद के रूप में कौन से मामले की मूल्य में सर्वोच्च स्थिति है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सूखी लाल मिर्च। क्वेश्चन नंबर 95 हमारा है, भारतीय जूट उद्योग के लिए प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जूट उत्पादन में भारत प्रथम स्थान पर है और बांग्लादेश द्वितीय स्थान पर है। भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, वृष्टि। वृष्टि को ही वर्षा कहते हैं। जादूगुड़ा का संबंध है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यूरेनियम की खनन से। ये झारखंड में है और ये यूरेनियम के खनन के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 98, सबसे पुरानी चालू परिष्करणशाला रिफाइनरी कहाँ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, डिगबोई, जो कि असम में है। क्वेश्चन नंबर 99 हमारा है, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड स्थित हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भद्रावती में। और हमारा ये 100वां नंबर का क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ यार लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं खुद तैयारी करता हूँ और वीडियो भी डालता हूँ, आपकी भी तैयारी हो जाएगी। प्लीज़ यार चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और हमारे शॉर्ट्स भी वीडियो को देखा करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 100वां, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कृष्णा नदी। कोयले से वाणिज्यिक रूप से पैदा होने वाली ऊर्जा को कहते हैं? ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ताप ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 102वां, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी प्रणाली को कब अपनाया?
इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 2006। एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ज़्यादातर मैं जो इस 1000 क्वेश्चन कराया हूँ ये सारे कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ये वही क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर हैं। घटिया वस्तु के लिए मांग गिरती है जब, आय बढ़ती है, ऑप्शन बी। भारत सरकार का सबसे अधिक राजस्व अर्जित करने वाला एकमात्र स्रोत है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए प्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर में ही आयकर आता है। निम्नलिखित में से कौन सा निजी कारपोरेट क्षेत्र की बचत को दर्शाता है? निम्नलिखित में से कौन सा निजी कारपोरेट क्षेत्र की बचत को दर्शाता है? इसका सही उत्तर है अवितरित लाभ। क्वेश्चन नंबर 106 में हमारा है अंतरण अदायगियों का अभिप्राय है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पेंशन, बेरोजगारी राहत आदि के रूप में जनसाधारण द्वारा प्राप्त किए गए हित लाभ। क्वेश्चन नंबर 107 है देशों के समूहों के साथ व्यापार करार करने की औपचारिक पद्धति को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ट्रेडिंग ब्लॉक। क्वेश्चन नंबर 108 हमारा प्रत्यक्ष करों के मामले में अदायगी दायित्व और कर का अंतिम भार किस पर स्थित होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वह आदमी जिस पर यह अधिरोपित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 109 है जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा निर्वाचित। क्वेश्चन नंबर 110 हमारा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी संघीय। क्वेश्चन नंबर 111 हमारा है निम्नलिखित में से किस ई सन में भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य संबंधित संविधान में शामिल किए गए? इसका सही आंसर है 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत मूल कर्तव्य और भारतीय संविधान की प्रस्तावना में एक मात्र संशोधन किया गया। क्वेश्चन नंबर 112 हमारा है भारतीय संघवाद निकट है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कनाडा। संघ की मतलब जो भी बातें संघवाद की बातें की हैं जो ये हमने कनाडा के देश से संविधान से लिया है। क्वेश्चन नंबर 113 है लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए निम्नलिखित में से कौन से तत्व आवश्यक हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, अफसर की समानता, अधिकारों का संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 114 हमारा है भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार एक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मौलिक अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 115 हमारा है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए हैं?
इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 1976। अगर आप सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखना चाहें पूरे इन 1000 क्वेश्चनों में, तो यही सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ये किसी न हर एग्ज़ाम की हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन ये आता ही है कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम कब आया, इसमें क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ, यही आता है। क्वेश्चन नंबर 116, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 भारतीय नागरिकों को गारंटी देता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कानून के सामने समानता और कानून की समान सुरक्षा की। क्वेश्चन नंबर 117 में हमारा है भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी आयरलैंड। क्वेश्चन नंबर 118 है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 39। क्वेश्चन नंबर 119 है हमारा राज्यसभा के लिए सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है। सही उत्तर है ऑप्शन ए राष्ट्रपति। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों का समझौता करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है। यह उसका क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मौलिक अधिकार। अनुच्छेद 71 के तहत सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित सभी विवादों का निवारण करेगा और ये उसका मौलिक अधिकार है। निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के उपराष्ट्रपति के अधिकार में नहीं है। ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। भारतीय संघ के राष्ट्रपति के पास वही संवैधानिक अधिकार हैं जो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ब्रिटिश राजा रानी के पास। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी दूध और इसके उत्पाद। वैदिक आर्य मुख्यतः पशुपालक थे क्योंकि उनके ज़्यादातर युद्ध और ब्राह्मणों को दी जाने वाली दान गौदान था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी लुम्बिनी। भारत में सबसे पुराना लौह युग जुड़ा हुआ है। भारत में सबसे पुराना लौह युग जुड़ा हुआ है। इसका सही आंसर है चित्रित धूसर मृद भंडारों के साथ। क्वेश्चन नंबर 126 हमारा है चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी श्रवणबेला। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिन में जैन धर्म अपना लिया और यह एक वनवास में चले गए और उपासना के द्वारा अपने प्राण त्याग दिए। कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कनिष्क। कनिष्क के दरबार में ही चरक रहते थे। गुप्त काल के चांदी के सिक्कों को क्या कहते थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी रुपए। चोल राजा राजेंद्र ने निम्नलिखित में से कौन सी पदवी धारण नहीं की थी। चोल राजा राजेंद्र ने निम्नलिखित में से कौन सी पदवी धारण नहीं की थी। इसका सही आंसर है त्याग समुद्र। खजुराहो का मंदिर का निर्माण किसने किया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी चंदेल शासकों। खजुराहो के मंदिर चंदेल और सोलंकियों ने तैयार किए थे। खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश में है। किस लड़ाई ने मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया।
सही आंसर है ऑप्शन बी, तराइन की द्वितीय लड़ाई 1192। क्वेश्चन नंबर 132 हमारा है, वे दो वंशज कौन थे जिन्होंने खिलजी शासकों से तत्काल पहले और बाद में शासन किया? वे दो वंशज कौन से थे जिसने खिलजी शासक से तत्काल पहले और बाद में शासन किया? इसकी ट्रिक भी है, गुलाब खिले तो सांस लो, यानी सबसे पहले आए गुलाम वंश, फिर आए खिलजी वंश, फिर उसके बाद आए लोधी वंश। तो खिलजी से पहले कौन आए? गुलाम, और उसके बाद लोधी। तो अरे गुलाब खिले तो सांस लो, सबसे पहले आए गुलाम, उसके बाद खिलजी आए, उसके बाद तुगलक आए, उसके बाद लोधी आए, उसके बाद सैयद आए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गुलाम वंश और तुगलक वंश। कृष्णदेव राय ने कौन सी पुस्तक लिखी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आमुक्त माल्यद। क्वेश्चन नंबर 134 है, निम्नलिखित में से किसका अपने समकालीन मुगल बादशाह के साथ मिलान गलत हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पृथ्वीराज चौहान और अकबर। नाना फडणवीस का मूल नाम था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बालाजी जनार्दन भानु। क्वेश्चन नंबर 136, निम्नलिखित में से सही जोड़ा कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है, नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। क्वेश्चन नंबर 137, केरल के तट को कहते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मालाबार तट। जोजिला दर्रा जोड़ता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, श्रीनगर को लेह से। प्राकृतिक मार्ग उपलब्ध कराने वाले पर्वत के किसी अंतराल गैप को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दर्रा। भारत में गेहूं की निम्न जातियों में से किसकी खेती की जाती है? भारत में गेहूं की निम्न जातियों में से किसकी खेती की जाती है? ऑप्शन बी, ब्रेड गेहूं। भारत की जलवायु है? ऑप्शन बी, मानसूनी। भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा सुगर बाउल कहा जाता है? चीनी का कटोरा सुगर बाउल। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ पर होता है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, देवप्रयाग। पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कोयला क्षेत्रों से। मानस पशु विहार किस राज्य में है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, असम। मानस, काजीरंगा, ओरांग, ये 3 राष्ट्रीय बाघ और पशु विहार ये असम राज्य में है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ कहाँ पर है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मणिपुर। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वन संरक्षण। सुंदरलाल बहुगुणा इससे संबंधित हैं। जायद मौसम में उगाई जाने वाली फसल है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, तरबूज। भारत में जूट का अधिकतम क्षेत्र कहाँ पर है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। ऑपरेशन फ्लड किस कार्य से संबंधित है?
इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए दूध उत्पादन। भारतीय संविधान में सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली को कहाँ से लिया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कनाडा। संघीय प्रणाली ये कनाडा से ली गई है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 167। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? यानी कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 168 है निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अभी भारतीय संविधान द्वारा एक मौलिक अधिकार के रूप में नहीं दिया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी संपत्ति का अधिकार। 44वां संविधान संशोधन 1978 संपत्ति के अधिकार को एक विधिक अधिकार बना दिया गया है अनुच्छेद 300A के तहत। उस समय प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। संपत्ति का अधिकार अब मूल अधिकार नहीं रह गया है, ये एक विधिक अधिकार हो गया है। क्वेश्चन नंबर 169 संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? सही आंसर है ऑप्शन बी 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, पर अब वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। 46वां संविधान संशोधन 2002 के तहत 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है शिक्षा का अधिकार। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 प्रदान करता है। इसका सही आंसर है 6 प्रकार की स्वतंत्रता। नीचे पढ़ लेते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है। ये इस प्रकार हैं: वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा, शांतिपूर्वक और निर्युद्ध सम्मेलन या सभा की स्वतंत्रता। तीसरी है संगम संस्था या संघ बनाने की स्वतंत्रता। चौथी है भारत की राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध विचरण की स्वतंत्रता। पांचवी है भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता। और क्वेश्चन नंबर 6 है वृत्ति, उपजीविका और व्यापार की स्वतंत्रता। क्वेश्चन नंबर 171 है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 172 है संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में देख उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधानुसार करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए केटी शाह। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार फिर से पढ़ लीजिए। संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत मतलब राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक की उस चेक की तरह है जिसमें बैंक चाहे तो उसका पेमेंट करे और बैंक भुगतान चाहे तो ना करे। ये कथन किसका है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए केटी शाह। यदि लोकसभा का अध्यक्ष त्यागपत्र देना चाहे तो यह अपना त्यागपत्र निम्नलिखित में से किसको संबोधित करेगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी उपाध्यक्ष। लोकसभा उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देगा। एकल हस्तांतरणीय मतदान पद्धति में हर मतदाता व्यस्त कर सकता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उतने विकल्प जितने चुनाव में प्रत्याशी हैं। इस क्वेश्चन का मतलब कहने का ये है कि जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो जो उसमें इलेक्टेड एमएलए और एमपीस होते हैं वो वोट किस प्रकार डालते हैं, मतलब वो वोट एक नहीं डालते हैं, वो वरीयता देते हैं। अगर 3 राष्ट्रपति खड़े हुए हैं तो मतलब हम पहली वरीयता इनको दे रहे हैं, दूसरी इनको दे रहे हैं और तीसरी इनको दे रहे हैं।
इसका मतलब ये क्वेश्चन का ये मतलब है, मतलब कि वो तीन मत देगा, पर वरीयता के हिसाब से पहला उसको देगा, दूसरा इसको देगा और तीसरा इसको देगा। तो जिसकी वरीयताएं सबसे ज़्यादा होंगी वही राष्ट्रपति बनते हैं। भारत में सिर्फ एकमात्र अभी तक ऐसे राष्ट्रपति हुए हैं जो निर्विरोध चुने गए, नीलम संजीव रेड्डी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुच्छेद 175, क्वेश्चन नंबर 175, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निम्नलिखित को कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए? राष्ट्रपति बनने के लिए आयु पूछा है क्वेश्चन ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 35। राष्ट्रपति, राज्यपाल और उपराष्ट्रपति बनने के लिए आयु 35 साल। लोकसभा सदस्य बनने के लिए आयु 25 साल। लोकसभा के अंतर्गत प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, सांसद जितने प्रकार के हैं, कैबिनेट मंत्री, ये सब आते हैं। और राज्यसभा सदस्य बनने के लिए इसकी आयु 30 वर्ष है। और वोट देने की आयु 18 वर्ष है। पहले ये 21 वर्ष थी, 61वें संविधान संशोधन के द्वारा इसकी आयु 18 वर्ष कर दी गई। क्वेश्चन नंबर 176, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसे भारतीय संविधान के तहत आपातकाल की घोषणा करने के लिए अंतिम प्राधिकारी माना जाता है? मतलब आपातकाल कौन घोषित कर सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए राष्ट्रपति। भारत में राष्ट्रपति 3 प्रकार के आपातकाल घोषित कर सकता है। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात, अनुच्छेद 356 के तहत, 356 के तहत राष्ट्रपति शासन और 360 के साथ वित्तीय आपात। भारत में अभी तक एक भी बार वित्तीय आपात नहीं लगा है, और वैसे भारत में 3 बार आपातकाल लग चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा अन्य पुरुष द्वारा सबसे पहले प्रयोग में होने वाले में से था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जौ। क्वेश्चन नंबर 178, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया गया है? इसका सही आंसर है अशोक मौर्य का रिमुनुदेई स्तंभ। क्वेश्चन नंबर 179 है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध में किसका विशाल भंडार था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी लौह। अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा होगा? अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी केंद्रीकृत एकाधिपत्य। क्वेश्चन नंबर 196 हमारा है, भारत में किस राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 197, निम्नलिखित में से भारत के तलछट को परिवाहित करने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? निम्नलिखित में से भारत के तलछट को परिवाहित करने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए गंगा। कोयले का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में है? ऑप्शन बी झारखंड। क्वेश्चन नंबर 199, जीव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना स्कीम कौन सी थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी नीलगिरी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र। नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कर्नाटक। कर्नाटक में कंबाला दौड़ होती है भैंसों की। वनरोपण प्रक्रिया है, वनोरोपण प्रक्रिया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी और पेड़ लगाने की। अंतर्वर्ती जायद फसल हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी
प्रस्तावित फसलें जो तब रोपित की जाती हैं जब नियमित फसलें उगने में असफल हो जाएं। क्वेश्चन नंबर 203 है, दुग्ध उत्पादन में संसार में भारत का कौन सा स्थान है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पहला। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दूध उत्पादन से। हाल में आंध्र प्रदेश का तुमुल्लापल्ली किस सर्वाधिक निक्षेपण डिपॉजिट के लिए विश्व में नक्शे में आ गया है? मतलब कहने का मतलब है आंध्र प्रदेश का तुमुल्लापल्ली किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यूरेनियम। असम राज्य में काम कर रही तेल परिष्करणशालाओं रिफाइनरियों की संख्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन, ये तब का क्वेश्चन होगा, शायद अब इसको अपडेट कर लेना मेरे हिसाब से। किस नगर को भारत की सिलिकॉन घाटी कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बेंगलोर को। क्वेश्चन नंबर 208 है, भारत में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना है? ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दामोदर नदी घाटी परियोजना। क्वेश्चन नंबर 209, निम्नलिखित में से बिजली का नवीकरण संसाधन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पानी। क्वेश्चन नंबर 210, निम्नलिखित में से कौन एकाधिकार का एक उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन एकाधिकार का एक उदाहरण है? भारतीय रेल, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 226 हमारा है, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा हो जाना चाहिए? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1 माह के भीतर। क्वेश्चन नंबर 227 है, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही के पद एक साथ खाली हों तो राष्ट्रपति पद पर अस्थायी रूप से कौन काम कर सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भारत का मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 228 है, भारत के राष्ट्रपति के पद को भरने के लिए निर्वाचन का आयोजन निम्नलिखित में से कौन करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत का निर्वाचन आयोग। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 35 वर्ष। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? ऑप्शन बी, 6 महीने। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, तांबा। क्वेश्चन नंबर 232, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, शाक्य वंश। क्वेश्चन नंबर 233, मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बिंबिसार। क्वेश्चन नंबर 234, अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कलिंग युद्ध। 261 ईस्वी पूर्व अशोक ने कलिंग युद्ध लड़ा, उसके बाद उसने विजय न चुनकर धम्म नीति अपनाई और बुद्ध धर्म अपनाया और उपगुप्त नामक बौद्ध शिक्षक से शिक्षा प्रदान की। क्वेश्चन एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब कलिंग का युद्ध हुआ तो कलिंग का राजा कौन था? तो इसका सही आंसर है खाड़वेल, कलिंग युद्ध में कलिंग का राजा था।
क्वेश्चन नंबर 235, शक संवत किसने और कब शुरू किया?